अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है और महाकुंभ होता है। जब 12 साल में महाकुंभ आता है, ऐसे जब पूरे 12 साल के 12 बार महाकुंभ होते हैं तब आता है पूर्ण महाकुंभ। 144 साल बाद प्रयागराज के सभी जनता को, भारतवासियों के सौभाग्य मिला है कि ये हमारे ज़िंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे हरा चश्मा पहन के तो आपको रेगिस्तान भी हरा दिखाई देगा। और जो ये गलत निगाह से देख रहे हैं उनकी ये गलत बात है। ठीक नज़रिया नहीं है उनका, नज़रिया बदलनी चाहिए उनको, क्योंकि हम भी किसी की बहन बेटी हैं। हम किन्नर हैं तो क्या है, हम एक पूजनीय इंसान हैं। हमारा दुनिया यहाँ पे देखो आशीर्वाद ले रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। समस्त को राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। यहाँ पे किन्नर समुदाय के किन्नर अखाड़े से यहाँ पे महामंडलेश्वर जी और उनके साथ ही यहाँ पे जो शिष्य हैं वो भी मौजूद है। तो हम इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इनको महाकुंभ में आकर के, क्या कहेंगे आप? और देखिए, ये 144 साल बाद आने वाला ये पूर्ण महाकुंभ है। जैसे अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है और महाकुंभ होता है। जब 12 साल में महाकुंभ आता है, ऐसे जब पूरे 12 साल के 12 बार महाकुंभ होते हैं तब आता है पूर्ण महाकुंभ। 144 साल बाद प्रयागराज के सभी जनता को, भारतवासियों के सौभाग्य मिला है कि ये हमारे ज़िंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है और इसके लिए विशेषकर तैयारी की गई है। तो मैं बहुत अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की तरफ से बधाइयाँ देना चाहूँगी यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी जी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, कि उन्होंने इतनी सटीकता से और अनुशासन से यहाँ की व्यवस्थाएं की है। पानी की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, रहने सहने की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो, सभी तरह की व्यवस्थाएं। जैसे शाही स्नान शुरू हो रहा है, उसके लिए भी सभी अखाड़ों को अपना अपना एक टाइम वक्त दिया जाता है। उसी वक्त के हिसाब से प्रोटोकॉल की तरह शाही स्नान होता है। उसके लिए भी प्रशासन ने बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी की है। हर एक वक्त पे पुलिस प्रशासन भी रहेगा और सरकार भी सबके लिए हेल्प करेगी और सबको अनुशासन से स्नान करवाएगी। और ये राजसी स्नान सभी साधु संतों के बाद में सभी जनता के लिए भी खुला कर दिया जाएगा। और हम सब बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएं सबके लिए हो रही है। तो ये शाही स्नान होने वाला है, वो क्या बाकी लोगों के जो साधु संत हैं उनसे कुछ अलग होगा आप लोग का, या वैसा ही होता है सारी प्रोसेस? जी नहीं, हम अभी ये हमारा 5वां कुंभ है वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े का, कि हम लोग जूना अखाड़ा के साथ शाही स्नान करते हैं और जूना अखाड़ा के साथ हम संलग्न हैं, इसलिए जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा साथ में ही शाही स्नान करते हैं। इसलिए जो जूना अखाड़ा के साधु संत सभी स्नान करेंगे, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के सारे महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, श्रीमंत और हमारे हेड आचार्य महामंडलेश्वर जी भी उनके साथ सभी एक साथ स्नान करेंगे। अलग इतना ही है कि लोगों के लिए देखने का नज़रिया बदल रहा है और मुझे लगता है कि इस बार का जो भव्य दिव्य तरह से पेशवाई में स्वागत हुआ है किन्नर माताओं का, उसके बाद अभी शाही स्नान के लिए मुझे लगता है कि सारी जनता एक होकर ये भव्य दिव्य कुंभ जो है उसमें भव्यता जो है जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा की साथ में देखेगी और बहुत ही हर्ष और उल्लास होगा इस बात का। जो भेदभाव है ये कैसे दूर हो सकता है? इसे लेकर के आप कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है और मुझे लगता है कि अगर आप रेगिस्तान में जाओगे हरा चश्मा पहन के तो आपको रेगिस्तान भी हरा दिखाई देगा और अगर आप किसी हरियाली में काला चश्मा पहनोगे तो आपको घास भी काली नजर आएगी। तो जिसका उसका नजरिया और विचारधारा होती है, तो जिसकी जैसी विचारधारा है वो उसी विचारधारा से विचार करता है। किन्नर देवता सनातन धर्म में पहले से है। जैसे राजा श्रीखंडी, आप सतयुग देख लीजिए, त्रेता युग देख लीजिए, द्वापर युग देख लीजिए, सभी जगह पर सभी वेदों पुराणों में, शिव महापुराण हो, शिव लीलामृत हो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो या रामायण महाभारत हो, सभी जगहों पर किन्नरों का उल्लेख आता है। इसका मतलब है कि किन्नर देवता तब भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। उसी तरह से सम्मान भी होना चाहिए और समाज को इनके प्रति नजरिया बदलना चाहिए। इस महाकुंभ में आकर के कैसा लग रहा है? महाकुंभ में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी मिल रही है। इतने लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पे मानसिकता देखो इंसान की जो है वो तो रखेगा ही, है ना। और जो ये गलत निगाह से देख रहे हैं उनकी ये गलत बात है। ठीक नजरिया नहीं है उनका, नजरिया बदलनी चाहिए उनको,
क्योंकि हम भी किसी की बहन बेटी हैं, ठीक है। हम किन्नर हैं तो क्या है, हम एक पूजनीय इंसान हैं। बिल्कुल। हमारा दुनिया यहाँ पे देखो आशीर्वाद ले रही है, तो ये गलत बात है। ठीक है? ऐसा नहीं जय होना श्री चाहिए। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री